एज वी नो कि हमारा जो मैथ्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि 80 मार्क्स में से मिनिमम हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, है ना। आई थिंक आपका भी ये कंफ्यूजन होगा। तो अब देखो, मैं आपको जो है बता दूं कि हमें 26 मार्क्स चाहिए होते हैं, 26.5 चाहिए होते हैं, या 27 चाहिए होते हैं, या फिर 33 मार्क्स हमें पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो है हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले थ्योरी के ऊपर। थ्योरी में जो हमारा मैथ्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा जो मैथ्स का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब 80 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो मैं आपको यहां पर बता दूं और मैं आपको समझाऊंगा कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है कि हमारा मैथ्स का जो पेपर है हम उसको पास कर लें। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 80 मार्क्स का 33% लाना होता है। अगर हमारा थ्योरी में 80 मार्क्स का 33% आता है तो हम पास कंसिडर किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करें, यहां पर हमारे पास टोटल 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स का हमने 33% कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 100, है ना। दैट इज 10 से 10 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। What we have right now 264 80 33 8 264 divided by 10। अब यू नो कि हम डेसिमल ऊपर ले सकते हैं, दैट इज 26.4। यानी हमें मैथ्स के पेपर में पास होने के लिए 26.4 मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 80। अगर 26.4 मार्क्स हमारे बन जाते हैं आउट ऑफ 80 में से, तो हम जो है वो पास कंसिडर किए जाएंगे। हम जो है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो मिनिमम जितने मार्क्स चाहिए वो है हमारे 26.4। यानी हमारे अगर 26 मार्क्स आते हैं, एग्जामिनर हमारे 26 मार्क्स बनाता है पेपर में, तो हम फेल कंसिडर किए जाएंगे, मतलब हम पास नहीं हो पाएंगे। तो मिनिमम जो है वो 26.4। अब पॉइंट्स में तो मार्किंग होती नहीं है, वहां पर हाफ मार्क्स में मार्किंग होती है। तो आपका जो है वो स्कोर 26.5 यानी 26.5 मार्क्स जो हैं वो आपको मिनिमम अपने मैथ्स के पेपर में लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, राइट। ठीक है, तो 26.5 तो आपको थ्योरी में चाहिए, जो कि 33% है 80 मार्क्स का। ये ध्यान रखेंगे। देखो, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कंफ्यूजन हमारी सारी यहां पर दूर हो गई है कि थ्योरी में हमें कितने मार्क्स चाहिए, 26.4 और अप्रोक्सीमेटली 26.5। अगर हमारे 26 मार्क्स आते हैं तो हम फेल कंसिडर किए जाएंगे। ये हम यहां पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। हमारी कंपार्टमेंट आ जाएगी, हमें पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाती है और वो मैं आप लोगों के साथ होने नहीं दूंगा। डेफिनेटली श्योर है, मैं आपको पास से कहीं ऊपर लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं हमें, सिर्फ पास के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि मिनिमम, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन थी ये, है ना। इस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं कि हमें मिनिमम जो मार्क्स हैं वो कितने चाहिए हैं, वो 26.5 चाहिए। वैसे तो हम अपनी फर्स्ट डिवीजन लाने वाले हैं भाई, 70 अबो लाएंगे, ठीक है ना। और हमारा जो फाइनल में जो मतलब यू नो कि मतलब हमारा जो गोल है ना वो 95 प्लस का है, ठीक है। और आराम से जो है हम 95 प्लस लेकर आएंगे, क्योंकि आपको यहां पर सब कुछ मिलने वाला है। मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा आपके इस चैनल पर, राइट। ठीक है, तो इसके बाद आता है अब हमारा असेसमेंट। थ्योरी में सब कुछ समझ में आ गया। थ्योरी में कितना है, थ्योरी में टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। थ्योरी में हमारा 80 मार्क्स का पेपर है। 80 में से 80 का हमें 33% चाहिए। 80 का अगर हम 33% कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारा 26.4। 26.4 अगर हमारे मार्क्स आते हैं, 26.4 अगर हमारे मार्क्स आते हैं कितने में से, 80 में से, यानी अप्रोक्सीमेटली 26.5, क्योंकि वहां पर पॉइंट्स में मार्किंग नहीं होती है, हाफ मार्क्स में मार्किंग होती है। अब यहां पर 26.5 अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं 80 में से, तो मैं पास हो जाता हूं, राइट। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं असेसमेंट पे। असेसमेंट में अगर आप देखो तो आपके टीचर्स के हाथ में, यानी स्कूल के जो हैंड में है, वो 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है।
अब आपके 20 में से जो है वो देखो मिनिमम मार्क्स जो है वो 15 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 20 है। यानी आपको जो मार्क्स मिलेंगे 20 में से वो या तो 15 मिलेंगे या 16 या 17 या 18 या 19 या फिर 20। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो बिहेवियर है वो अपने टीचर्स के साथ कैसा है। ठीक है, आपको अपना बिहेवियर जो है, देखो आप थोड़ा बहुत काम बेसिक से कम करते हो, आप अपना होमवर्क कम करते हो, टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हो आपके, लेकिन आपको जो अपना बिहेवियर है ना, मतलब टीचर्स के साथ किस तरीके से आपको बर्ताव करना है, किस तरीके से उनके साथ बात करनी है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहां पर कि 1 मार्क्स की जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू होती है और आज के कंपटीशन में देखा जाए तो कि बहुत ज्यादा वैल्यू है ना। ठीक है, तो आपको जो मिनिमम मार्क्स मिलेंगे, जो टीचर्स मिनिमम मार्क्स लगाते हैं वो 15 लगाते हैं। ठीक है, 15 आपको मिनिमम मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे 20 में से, ये तो डेडली श्योर है ना। और जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं वो 20 मार्क्स मिलते हैं। तो एक बार के लिए हम यहां पर कंसीडर ये करते हैं कि आपके जो हैं वो 18 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20। ठीक है, मतलब हम एक बहुत अच्छे बच्चे थे, टीचर्स के साथ हमारा बर्ताव काफी अच्छा था, लेकिन टेस्ट में 1-2 मार्क्स हमारे कम रह जाते थे। इस वजह से जो है वो टीचर ने हमें 18 नंबर्स दिए आउट ऑफ 20। ठीक है, तो यहां पर हम पास हो जाएंगे। टीचर्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट में किसी को फेल वगैरह नहीं करते कि 0 मार्क्स दे दिया, 1 मार्क्स दे दिया, 2 मार्क्स दे दिया, नहीं। मिनिमम आपको 15 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 20 मिल जाते हैं। मोस्टली बच्चों को जो है वो 20 में से 20 ही मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक बार मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि मुझे 18 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20 में से। अब आते हैं कि हमारे जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने मिलेंगे, यानी थ्योरी में हमने कितने मार्क्स लिए वो, प्लस में इंटरनल असेसमेंट में हमें कितने मार्क्स मिले वो, और आउट ऑफ 100 में से हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। राइट, तो देखिए थ्योरी में जो हमने स्कोर किया, थ्योरी में हमने स्कोर किया कितना भाई, थ्योरी में हमारा स्कोर हुआ 26.5 अप्रोक्सीमेटली हमने माना 26.5। फिर प्लस में इंटरनल असेसमेंट में हमें कितने मार्क्स मिले, इंटरनल असेसमेंट में मिले हमें 18 मार्क्स ऑन एन एवरेज हमने देखा। राइट, इसके बाद जो है हमारा जो टोटल स्कोर बना, टोटल हमने स्कोर बनाया वो हमने अप्रोक्सीमेटली 44.5 यानी आउट ऑफ 100 बना आपका, है ना। 44.5 मार्क्स आपने बनाए, लेकिन मतलब यहां पर जो है वो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके जो है इस डिजिट को हमारी जो आंसर, सॉरी फॉर दैट, हमारी जो मार्कशीट होती है उसमें जो है वो 45 आउट ऑफ 100 कर दिया जाता है। राइट, तो जो हमारा फाइनल स्कोर बना वो हमारा 45 मार्क्स बना आउट ऑफ 100। मतलब हमें जब हम पास, सिर्फ और सिर्फ पास होंगे तो हमारे 45 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100। हमारी मार्कशीट में यही आएगा, लेकिन हम अपनी मार्कशीट में ये नहीं देखना चाहते, ऑफ कोर्स नहीं देखना चाहते, इससे तो कहीं बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। राइट, आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम जो है अपनी मार्कशीट में क्या देखना चाहते हैं, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं। 95 प्लस मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब हम स्कोर करेंगे ही करेंगे। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है, हम मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हर चीज में मेहनत करेंगे, केमिस्ट्री में मेहनत करेंगे, फिजिक्स में मेहनत करेंगे, इंग्लिश आप लोगों की काफी अच्छी है ऑलरेडी। राइट, तो चलिए फिर हमारा जो स्कोर है वो 95 प्लस का है कि हम 95 प्लस जो है हम करेंगे ही करेंगे। हमारा गोल है ये कि हम 95% जो है 95 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर आएंगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमने इतना ही डिस्कस किया कि हमें 80 में से कितने मार्क्स चाहिए, उसके बाद 20 में से कितने मार्क्स चाहिए, और फिर हमारा फाइनल स्कोर क्या बनेगा हमारे फाइनल एग्जाम्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।